माँ 100 रुपये दे दो। मेरे बेटे ने मुझसे 100 रुपये मांगे तो मैं हैरत से उसे देखने लगी। अभी कल ही तो मैंने तुझे 100 रुपये दिए थे बेटा, आज ऐसी क्या ज़रूरत आ गई? माँ मैं वो खर्च कर चुका हूँ, मुझे दोबारा दे दो ना। वो विनती भरे अंदाज में बोला। मैं कसमस में पड़ गई। मेरी जेब अब इस बात की इजाज़त नहीं देती थी कि मैं रोज़ 100 रुपये लुटा दूँ, मगर बेटे को इनकार भी ना कर सकती थी, न जाने उसे क्या ज़रूरत हो। माँ मैं तुझे पैसे डबल करके लौटा दूँगा। मुझे सच में डूबा देखकर वह ज़ोर से बोला। मैं चौंक गई। ये क्या कह रहा है? तू पैसे डबल कैसे करेगा? मैं ना समझी कि अंदाज में उससे पूछने लगी। माँ ऐसा तरीका है मेरे पास कि मैं खेल खेलता हूँ, अगर मैं जीत गया तो बहुत सारे पैसे मिलेंगे और तुम्हें तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा और बाकी खुद रख लूँगा। वह मासूमियत से बोला तो मैं हैरान रह गई। ये क्या बकवास कर रहा है तू? मैं गुस्से से चीख पड़ी। तू मुझसे पैसे लेकर जाकर जुए में झोंक रहा है? मैं गुस्से से उठ खड़ी हुई तो चारपाई से उछल कर खड़ा हो गया। नहीं माँ, जुआ नहीं, वो हकलाया, ये पर्ची वाला गेम है। मुझे गुस्सा आ गया। मैं पाँव से चप्पल निकाल कर हाथ में उठा ली। वह घबरा कर तुरंत दरवाजे की तरफ दौड़ गया। मैंने पूरी ताकत से चप्पल उसकी तरफ फेंक मारी। चप्पल उड़ती हुई उसकी कमर में जा लगी। वो चप्पल खाकर 9-2-11 हो गया। फिर मैं उसे बुरा भला कहती अपनी चप्पल उठाने लगी। मेरा नाम मधु है। मैंने एक इज्जतदार घराने में आंखें खोली थीं। हम 3 भाई बहन थे, मैं सबसे छोटी थी। हमारा ज़माना बहुत ही सादगी का ज़माना था। हमारे पिता ने घर के खर्च चलाने में कभी तंगी नहीं की थी। वो हमें अच्छा खिलाते पिलाते और ज़माने के हिसाब से अच्छे कपड़े भी दिलाते थे। मेरे पिता रेलवे स्टेशन पर काम किया करते थे। उनकी आमदनी हमारे मोहल्ले के बाकी लोगों से ज़्यादा थी, इसलिए मैंने बचपन में अच्छे दिन देखे थे। मगर मेरी शादी एक गरीब घराने में हो गई। मेरे माँ बाप ने लड़के की बस शराफत देखी और फिर मुझे भी कोई ऐतराज़ नहीं था। वैसे भी उस ज़माने में लड़कियों की मर्जी जानने का कोई रिवाज नहीं था। माँ बाप जैसे ही खूंटे से बांध देते थे, लड़कियां उस खूंटे से बन जाती थीं और सारी ज़िंदगी पति के दरवाजे पर ही गुजार देती थी। अब चाहे पति जैसा भी मिले, मारपीट करने वाला या हाथों का चला, वह तो लड़की की किस्मत पर निर्भर करता था। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मेरा पति एक जालिम इंसान था। वो मुझे मारने पीटने से कोई परहेज नहीं करता था। हर वक्त गुस्से से आंखें माथे पर चढ़ाए रखता। मेरी सास एक रीति रिवाज वाली औरत थी जो पूरी तरह अपने बेटे की हाँ में हाँ मिलाती थी। वो अपने बेटे को भड़काने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। तभी तो मुझे लगता था कि शायद मैं उसकी पसंद की नहीं थी। शायद वह किसी से भी शादी नहीं करना चाहता था, क्योंकि मैंने उसे कभी किसी औरत की तरफ गलत नज़र से देखते नहीं देखा था। वो अपने काम से काम रखता था और काम से आकर मुझ पर गुस्सा निकालता, फिर चादर ओढ़कर आराम से सो जाता। शायद वह पैदा ही गुस्से के साथ हुआ था। मैंने उसके साथ ज़िंदगी के कई साल गुजारे, मगर फिर भी मैं उसे समझ न सकी। शुरू में तो उसकी मार खाकर मुझे अजीब सा लगता था। मेरा दिल दर्द से फटने लगता और मैं अपने माँ बाप को याद करके बहुत रोती। वो मुझे पूरे 1 साल बाद मेरी माँ से मिलवाने ले गया तो मैं पहली फुर्सत में ही अपनी शिकायत अपनी माँ से कर दी। माँ ने मेरी शिकायत सुनकर तुरंत अपने कानों को हाथ लगाया। नहीं बेटी, दोबारा कभी ऐसे शब्द नहीं जुबान पर मत लाना। वो तेरा पति है, अब वही तेरा सब कुछ है। वो तुझे जिंदा रखे या जान से मार दे, कुछ भी हो, तुझे उसी दरवाजे पर पड़े रहना है। कभी भी वापस आने की सोच भी मत। तू अपने मन में यह बात बैठा ले कि तेरे माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं हैं, तो वापस लौट कर किसके पास आएगी? अब तेरी इस अर्थी से, इस घर से अर्थी निकलनी चाहिए, क्योंकि औरत की अर्थी उसके पति के घर से इज्जत से निकलती है। शादी के बाद माँ बाप के घर रहने में जगहसाई होती है। माँ ने मुझे ज़िंदगी का एक अहम सबक पढ़ाया। तो मैं हैरान होकर माँ को देखने लगी। यह वही माँ थी जो मेरी जरा सी तकलीफ पर तड़प जाया करती थी। अगर मैं कभी गिर जाती, चोट लग जाती, तो वह कई मिनट तक मेरा घाव सहलाती रहती थी। अब मेरे जिस्म पर कई तरह नीले निशान थे, मगर उसे कोई परवाह नहीं थी। बल्कि वह तो मेरे पति के घर से मेरी अर्थी निकलने तक को तैयार थी। मैं हैरत से अपनी माँ को देख रही थी। मेरी आंखों में हैरानी देखकर वह नज़रें फेर कर बोली, देख बेटी, हमें कुछ चीज़ों में ज़माने के साथ चलना पड़ता है। यही दस्तूर है दुनिया का। तुझे भी कुर्बानी देनी पड़ेगी। मैंने तेरे पिता के साथ बहुत सी कुर्बानियाँ दी हैं, तब जाकर यह ज़िंदगी मिली है। तुझे पहले पाल पोस कर जवान किया, फिर तेरा घर बसाया,
जिंदगी हमेशा इतनी आसान नहीं होती, मुश्किलों के बाद ही आसानी आती है। मर्द का गुस्सा पहले कुछ सालों का होता है, बीवी की वफादारी से वह जल्दी उसका गुलाम बन जाता है। मेरी माँ मुझे सबक पढ़ाने लगी तो मैं चुपचाप सुनती रही। इतना तो मैं समझ गई थी कि मुझे आने वाली ज़िंदगी में अभी बहुत सी कुर्बानियाँ देनी थी, और यह तो अभी मेरी पहली ही परीक्षा थी। मैं अपनी माँ के घर लौट आई थी, मगर मेरी माँ ने मेरे अंदर एक नई जान फूंक दी थी। मेरे अंदर एक नया जज्बा भर दिया गया था। मैं अपने पति का दिल उसकी सेवा करके जीत लूँगी। मेरी माँ ने मुझे जो सबक सिखाए थे वो मुझे अच्छी तरह याद थे, और मैं उन पर अमल करने को तैयार थी। अब मैं अपने पति की कद्र पाने की कोशिश करने लगी। उसके गुस्से में कही गई बातों का जवाब भी गुस्से से नहीं देती थी, बल्कि बहुत कुछ बर्दाश्त करती और चुपचाप सह जाती। मुझे सताने में सिर्फ मेरा पति ही आगे नहीं था, बल्कि मेरी सास भी किसी से कम नहीं थी। शुरू में तो मुझे अपनी सास की इतनी परवाह नहीं थी, मगर जब से माँ के घर से आई थी तब से मैं अपनी सास के भी आगे पीछे घूमने लगी। मेरी सास मुझे अपने आगे पीछे घूमते देख बहुत खुश होती। उसे शायद लगा था कि मुझे अकल और समझ आ गई थी, और मैं उसके बेटे से डरकर उसकी सेवा करती थी। मगर असल बात ये थी कि मैं जान चुकी थी कि मेरी माँ हो या मेरी सास, इन औरतों ने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी तकलीफ़ें सही थीं और बड़ी मुश्किलों से इस मुकाम तक पहुँची थीं। इसलिए आज उनका हक और हमारा फर्ज बनता था कि हम उनकी सेवा करें, उनके दिल के जख्मों पर मरहम लगाते रहें जो सालों बाद भी नहीं भरे थे। भगवान ने मुझे एक बेटे से नवाजा तो मैं बहुत खुश हुई। मैं अपने पति को भुलाकर अपने बेटे में रम गई। अब मैं दिन का ज़्यादातर हिस्सा अपने बेटे के साथ गुजारती। वो मेरा पहला बेटा था, मुझे उससे बहुत प्यार था। मैं उसके साथ छोटी छोटी बातें करती, वो मुझे सारा दिन अपने काम में उलझाए रखता। मेरी सास भी मुझे खुश रहने लगी थी, क्योंकि अब उसे मेरी शिकायत कम सुनने को मिलती। मेरा पति भी अपने बेटे को देखकर बहुत खुश होता। वह जब थक कर आता तो अपने बेटे के साथ खेलने लग जाता और मुझ पर गुस्सा नहीं करता। मुझे उम्मीद नहीं थी कि हालात इतनी जल्दी बदल जाएंगे। मैं तो यह सोच चुकी थी कि अब मायके से लौटकर फिर कभी ससुराल नहीं जाऊंगी, लेकिन जब अपने हालात देखती तो शुक्रगुजार होती। मेरे पति का गुस्सा कम तो नहीं हुआ था, मगर अब उसे मुझ पर गुस्सा करने का मौका ही नहीं मिलता था। ये शायद कहना मुनासिब होगा कि मैं उसे मौका ही नहीं देती थी। मैं उसे अच्छी तरह से जान चुकी थी, उसकी हर पसंद नापसंद को समझ चुकी थी। लिहाजा मैं उसके कहने से पहले ही उसकी हर ज़रूरत पूरी कर देती थी। ऐसे में वह गुस्सा क्यों करता? वह एक मर्द था, कोई पागल थोड़ी था कि बिना वजह मुझ पर रोज़ चिल्लाया, मुझे मारे पीटे। जब उसने गुस्सा करना छोड़ दिया तो मैं निश्चिंत हो गई और आराम से ज़िंदगी गुजारने लगी। फिर रही सही कसर मेरे बेटे के प्यार ने पूरी कर दी। वह बड़ा हो रहा था। वह हर वक्त माँ माँ करता, मेरे पीछे पीछे घूमता, मेरी खुशी का ठिकाना न रहता। वह जहाँ भी मुझे देखता अपनी दोनों बाहें फैलाकर मेरे पास आने को बेकरार हो जाता। कोई मुझसे इतनी मोहब्बत करने वाला था, कोई मुझे इतना प्यार देने वाला था, इस बात का एहसास ही मेरे लिए बहुत था। मैं गर्व से अपने बेटे को देखती और अपने दिल में भगवान का शुक्रिया अदा करती जिसने मुझे इतना कीमती तोहफा दिया। मेरा दिल अपने बेटे में लग गया। बड़े बेटे की पैदाइश के 2 साल बाद भगवान ने मुझे एक और बेटे से नवाजा। मेरी झोली भर गई। अब मेरे ससुराल में मेरा मुकाम और बढ़ गया, क्योंकि मैं 2 बेटों की माँ थी। मेरी देवरानियाँ, जेठानियाँ और बाकी बहुओं की गोद में सिर्फ बेटियाँ थीं, जबकि मैं अकेली थी जिसे 2 बेटों को जन्म देने का सौभाग्य मिला था। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा था। मैं अपने बेटों का गर्व करती और बेहद सुकून महसूस करती। मेरा सारा दिन ऐसे ही गुजर जाता। मेरे बच्चे मुझे एक पल की फुर्सत नहीं देते थे, मगर मुझे इस तरह व्यस्त रहना बहुत अच्छा लगता था। वक्त कभी एक सा नहीं रहता। मेरी ज़िंदगी में भी बहुत सारे बदलाव आए। मेरी सास का देहांत हो गया। मुझे उनकी मौत का बहुत अफसोस था। इतने साल उनके साथ गुजारने के बाद उनकी आदत सी हो गई थी, और फिर ज़िंदगी के आखिरी दिनों में मैंने उनकी बहुत सेवा की थी। और मुझे दुआएं देती नहीं थकती थीं। वह मुझे अपनी बेटी से भी ज़्यादा करीब मानती थीं, तो मेरा दिल बहुत खुश होता था। लगता था कि मैंने अपनी नेकी और सब्र का सिला पा लिया है। शायद भगवान को मेरी मुश्किलें मंजूर थी। मेरा बड़ा बेटा 13 साल का हुआ तो एक दिन अचानक घर से गायब हो गया। वह अक्सर अपने दोस्तों के साथ दूर दराज घूमने चला जाया करता था। हमारे इलाके का माहौल ऐसा था कि लड़के मिलजुल कर दूर दूर तक खेल कूद और सैर सपाटे के लिए चले जाते थे। मेरा बेटा वैसे तो बहुत समझदार था,
मगर न जाने उसे क्या हुआ कि वो गया और फिर लौट कर नहीं आया। मैं पागलों की तरह उसे ढूंढती रही। मैंने हर जगह तलाश किया, उसके दोस्तों, साथों, मोहल्लों, बारों, सभी से पूछा, मगर वह कहीं दिखाई नहीं दिया। उसका बाप भी उसे ढूंढता रहा। हमने अपने शहर से निकलकर आसपास के गांवों और शहरों तक उसकी तलाश की। जब वह न मिला तो पुलिस की मदद भी ली, मगर पुलिस भी कोई सुराग नहीं लगा सकी। मैं रो रो कर पागल हो गई थी। मेरा पति मुझे यही दोष देता था कि मेरी लापरवाही के कारण बच्चा घर से चला गया था, मगर मेरा बेटा घर से क्यों भागता? वह तो बहुत समझदार और माँ से बेहद प्यार करने वाला था और मेरे बिना रोटी का एक निवाला भी नहीं खाता था। मुझे याद है, मैंने न तो उसे डांटा था, न ही कुछ कहा था। शायद स्कूल में कोई बात हुई हो जो मुझे मालूम न होती थी, मगर आस पड़ोस और पुलिस वालों का यही ख्याल था कि वह अपनी मर्जी से गया था। मैं अपने बेटे की जुदाई से बेहद परेशान थी। मेरा हर दिन रो रो कर और रातें जाग जाग कर गुजरती थी। मेरा छोटा बेटा बचपन से ही कम बोलता था, मगर बहुत समझदार और होशियार था। एक माँ अपने बच्चे के बिना कैसे जी सकती है? मैं हर पल अपने बेटे के लौटने की राह देखती। हर नज़र दरवाजे पर टिकी रहती, मगर कई साल गुजरने के बावजूद भी वह नहीं लौटा। मेरे इंतजार की उम्मीद खत्म नहीं हुई थी। मुझे अब भी लगता था कि वह कहीं न कहीं से निकल कर सामने आ जाएगा और कहेगा, माँ मैं तो मजाक कर रहा था, तुम क्या समझी? हर रात मैं उसे सपने में देखती। कभी वो परेशान होता, कभी खुश दिखाई देता, मगर ढूंढने से वह कभी न मिला। मैं भगवान से बहुत प्रार्थनाएं करती थी, लेकिन उन प्रार्थनाओं का कोई सिला नहीं मिला। मगर इस सब का एक फ़ायदा ज़रूर हुआ कि मैं भगवान के बहुत करीब हो गई थी। मुझे पूजा पाठ में सुकून मिलने लगा। मैं सारा दिन पूजा में लगी रहती, रात को भी भगवान के सामने बैठी रहती। अभी बेटे के गुम हुए ज़्यादा अरसा नहीं हुआ था कि मेरे पति इस दुनिया से चले गए। पति की मौत एक बहुत बड़ा सदमा थी। वही तो एकमात्र मेरी ज़िंदगी का सहारा थे। मैं उनकी मौत पर बहुत रोई। गम और तकलीफ इंसान को भगवान के नज़दीक ले जाते हैं। मेरे साथ भी यही हुआ। जिंदगी की गाड़ी चलाने के लिए मैंने लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया। मैंने खुद अपने और अपने बेटे के पेट का बोझ उठाया। पति विरासत के नाम पर एक टूटा फूटा घर छोड़ गए थे। जमा पूंजी के नाम पर 1 रुपया भी नहीं था। जिंदगी की गाड़ी चल निकली थी, मगर पति की मौत और बेटे की जुदाई ने मुझे वक्त से पहले बूढ़ा कर दिया था। मगर न तो मैं अपने पति के साथ मरी और न ही बेटे के साथ। मैं अपने छोटे बेटे के सहारे जिंदा थी। मैंने अपनी सारी मोहब्बत अपने छोटे बेटे पर लुटा दी थी। मुझे 2-4 घरों में काम मिल गया था और मेरे बेटे के लिए इतना ही काफ़ी था। मैं सुबह सवेरे निकल जाती और जल्दी जल्दी काम निपटा कर वापस घर लौट आती। बाकी का वक्त अपने छोटे बेटे के साथ गुजारती। वह तोतली जुबान में कभी अपने पिता को याद करता तो कभी अपने भाई को। मैं इधर उधर की बातें करके उसे बहला फुलसा लिया करती थी। अब हम दोनों ही एक दूसरे का सहारा थे। मैं अपने बेटे के वापस आ जाने की प्रार्थना करती और उसे कभी न बताती, लेकिन इस प्रार्थना में एक और प्रार्थना शामिल हो गई। मेरा दिल चाहता था कि मैं तीर्थ पर जाऊं, जहां मैं भगवान का घर देख सकूं और वहां से कभी लौट कर ना आऊं। वहीं की मिट्टी में मुझे मुक्ति मिल जाए, मेरा दम भगवान के कदमों में ही निकल जाए। मेरे अंदर अब यह ख्वाहिश बढ़ती जा रही थी कि एक बार भगवान के दर्शन उनके घर में जाकर कराऊं। वह मुझे अपने दरवाजे पर बुला लें। मैं खाने पीने के अलावा कोई भी पैसा खर्च नहीं करती थी और सारे पैसे अपने पास जमा रखती थी, ताकि मेरे पास इतना पैसा इकट्ठा हो सके कि मैं तीर्थ पर जा सकूं। मेरा बेटा कुछ बड़ा हुआ तो उसकी ख्वाहिशें जन्म लेने लगी। वह दिन भर मुझसे फरमाइशें करता था, अब ये ले दो, अब वो ले दो। एक तो मेरी तनख्वाह इतनी नहीं होती थी कि मैं उसकी हर ख्वाहिश पूरी कर सकूं। दूसरा, तीर्थ पर जाने की इच्छा मेरे दिल में बसी थी। मैं उसमें किसी भी तरह की कोई रुकावट नहीं चाहती थी। फिर भी पूरी कोशिश करती कि अपने बेटे को नाराज़ न करूं और उसकी हर इच्छा पूरी कर दूं। आखिर इस पूरी दुनिया में उसके सिवा मेरा कौन था और वो अपनी फरमाइश लेकर किसके पास जाता? मधु, जरा जल्दी हाथ चलाओ, अब तुम्हारे हाथों में वो दम नहीं रहा। मेरी मालकिन ने मुझे डांटा तो मैं जल्दी जल्दी हाथ चलाने लगी। आज उनके घर में मेहमानों की दावत थी, इसलिए उन्होंने मुझे सुबह से काम पर बुला लिया था। मैं भी पूरी तरह से काम में जुट गई थी। मैं चाहती थी कि आज की दावत का सारा काम करके मैं खूब पैसा कमा सकूं। मेरी मालकिन ने कहा था कि तुमसे अब इतना काम नहीं होगा,
मैं दूसरी काम वाली को बुला लाती हूँ, मगर मैंने उन्हें मना कर दिया। क्यों? कि ज़्यादा काम करने से ज़्यादा पैसा मिलते थे। मैं नहीं चाहती थी कि और कोई काम वाली आए और बाकी का पैसा ले जाए। मैं सारा पैसा खुद ही रखना चाहती थी। मेरी मालिक ने भी मेरी बात मान ली, क्योंकि मैं पिछले कई सालों से उनके घर में काम कर रही थी। लेकिन अब वह कुछ नाराज़ हो रही थी, क्योंकि मेहमान आने ही वाले थे और काम अभी भी काफ़ी पड़ा था। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी, मगर शायद मालकिन सही कह रही थी। अब मेरे शरीर में वो बात नहीं रही थी और नहीं हाथों में वो तेज़ी। फिर भी मैं मालकिन को नाराज़ नहीं करना चाहती थी, इसलिए दुखती हुई हड्डियों के साथ अच्छी जल्दी काम निपटा रही थी। मेहमान खा पी कर वापस लौट गए तो मालकिन ने बचा कुचा खाना पैक करके मुझे थमा दिया। मैंने मालकिन को पैसे ने निकालते हुए देखा तो फ़ौरन कहा, तो उन्होंने चौंक कर मेरी तरफ देखा। दे दूंगी, इतनी जल्दी क्या है? एक तो तुम लोगों का लालच कभी ख़त्म नहीं होता। भला तुम इतने पैसों का करती ही क्या हो? खाना पीना तो तुम यहीं से ले जाती हो, तुम्हारा इतना खर्चा ही कौन सा है? वह हैरान होते हुए बोली। तो मैं खुद को बताने से रोक न सकी। दरअसल मैं तीर्थ पर जाना चाहती हूँ, इसीलिए पैसे जमा कर रही हूँ। आज भी मैं यही चाहती थी कि सारा काम अकेले करके पूरे पैसे मुझे मिलें, ताकि मेरी जमा की हुई रकम बढ़े, सुकून मिले और जल्द से जल्द तीर्थ यात्रा पर जा सकूं। वो मेरी बात सुनकर हैरान थी। वो भला तीर्थ जाकर क्या करोगी? उनकी बात सुनकर मैंने हैरत से उन्हें देखा और होठों पर मुस्कुराहट सजाकर कहा, मुझे भगवान के दर्शन करने का बहुत शौक़ है। तो ठंडी सांस भरते हुए उठ खड़ी हुई। तीर्थ यात्रा करना सब लोगों का फर्ज नहीं होता। जिनके पास पैसे होते हैं सिर्फ वही लोग जाते हैं। मालकिन ने अपनी तरफ से मुझे एक बहुत बड़ी सीख देने की कोशिश की थी। यह बात मुझे पहले ही पता थी, लेकिन तीर्थ को अपना फर्ज समझते हुए अदा करना यह कोई बात नहीं थी। यह अपनी इच्छा की बात भी हो सकती थी। मालकिन ने मेरी आज की कमाई मेरे हाथ पर रख दी। मैं उनसे और बहस न कर सकी और खुशी खुशी पैसे लेकर वापस घर चली आई। मालकिन को न जाने मुझसे क्या दिलचस्पी पैदा हो गई थी कि वह रोज़ाना ही मुझसे पूछने लगी, तुम तीर्थ पर कब जा रही हो? मैं भला उनसे क्या कहती? मुझे तो खुद नहीं पता था। वो दिलचस्पी से मेरी बात सुनती और पूछती कि मेरे पास कितने पैसे जमा हो गए हैं। तो मैंने बताया, मैं पिछले 40 साल से पैसे जमा कर रही हूँ। मेरा बेटा जवान हो गया है। जब वह छोटा सा था तभी से मुझे तीर्थ जाने का शौक़ था। वो मेरी बात पर हैरान होती, तुमने 40 साल से अपनी किसी इच्छा पर कोई पैसा खर्च नहीं किया, तो फिर तो तुम्हारे पास अच्छा खासा पैसा जमा हो गया होगा। मुझे खुद नहीं पता था कि मेरे पास कितने पैसे हैं। मैंने कहा कि मैंने कभी गिने ही नहीं। मुझे ज़्यादा गिनती करना नहीं आती, इसलिए मैं बस पैसे जमा करती जा रही हूँ। मेरा पूरा बैग पैसों से भरा हुआ है। सारे 4 धाम की यात्रा कर सकूं, शायद मुझे 1-2 साल और इंतजार करना पड़े। जब मैंने यह बात मालकिन को बताई तो वो बोली कि तुम पैसे लेकर मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें गिनकर बता दूंगी कि तुम्हारे पास कितने पैसे हैं। हो सकता है कब इतने पैसे हो गए हों कि तुम 4 धाम पर जा सको। यह सुनकर मैं सच में सोच में पड़ गई थी। यह तो मैंने वाकई में सोचा ही नहीं था। अब मुझे पैसे गिन लेने चाहिए थे, बल्कि अपने बेटे से गिनवा लेने चाहिए थे। लेकिन वह अब काम पर जाने लगा था, इसलिए अक्सर घर से बाहर रहता और रात को घर आता। मैंने अपने पैसे जमा करने के बारे में उसे भी नहीं बताया था, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं वह मेरे पैसे निकाल कर न ले जाए। बल्कि मैं हमेशा अपने पैसे छुपा कर रखती थी ताकि उसे पता न चले। वैसे वो सीधा साधा था, इसलिए उसे आज तक कुछ पता ही नहीं था। कुछ दिनों बाद मैंने सोचा कि मैं अपनी रकम निकाल कर देखूँ और मालकिन के पास ले जाऊँ, ताकि वह गिनकर मुझे बता दे कि मेरे पास कितने पैसे हो गए हैं। हो सकता है अब 4 धाम पर जाने के लिए पर्याप्त रकम हो। मैं पैसे निकाल कर बैठी थी कि दरवाजे पर आहट महसूस हुई। मैंने सर उठाकर देखा तो सामने बेटा खड़ा था। वह हैरत से बोली, मुझे देख रहा था। माँ, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? वह हैरान होता हुआ आगे बढ़ा और मेरे सामने बिस्तर पर बैठ गया। मैं जल्दी से पैसे अपने पल्लू के नीचे छुपा लिए। ये मेरे नहीं हैं, ये मालकिन ने मुझे दिए हैं। उन्हें मुझ में कुछ बड़ा सामान मंगवाना था। मगर माँ, ये तो ढेर सारे पैसे हैं, इतने पैसों का बड़ा सामान भला कौन सा मंगवाना था, और तुम्हें ये पैसे क्यों दिए? वह मुझसे सवाल जवाब करने लगा। वो जाते जाते भी इन पैसों को देखकर हैरत से आंखें चमका रहा था। मुझे नहीं पता था कि वह जल्दी घर आ जाएगा, वरना मैं पैसे नहीं निकालती। मालकिन
के ही हैं तो फिक्र न करो, तुम यहाँ से जाओ, मुझे पैसे वापस रखने दो। मैंने उसे ज़बरदस्ती कमरे से बाहर भेजा और सारे पैसे बैग में रख कर छुपा दिया। मैं नहीं चाहती थी कि वह ये पैसे चुरा ले, क्योंकि उसकी आंखों की चमक बता रही थी कि वह इन पैसों में से कुछ खर्च करना चाहता था। मैं बेचैनी से सुबह होने का इंतजार करने लगी ताकि मेरी रकम सुरक्षित रहे और मैं अपनी मालकिन के पास पैसे ले जाऊं। मैं सुबह सवेरे पैसे लेकर घर से निकली और मालकिन के पास पहुंच गई। वह भी रकम देखकर हैरान थी। ये तो बहुत सारे पैसे हैं, इनको गिनने में भी काफ़ी वक्त लगेगा। चलो तुम इन पैसों को सीधा करके रखती रहो और मैं गिनकर उसकी कॉपी में लिखती रहूँगी। वह हिसाब किताब करके बैठ गई और सारे नोट सीधे करने लगी। जैसे ही मैंने सारे पैसे सीधे किए और उन्होंने पैसे गिने तो उसकी आंखें चमक उठी। कितने पैसे हैं? क्या ये 4 धाम के लिए काफ़ी होंगे? मैं खुश होकर उनसे सवाल किया तो उन्होंने इनकार में सिर हिला दिया कि नहीं, इतने पैसे नहीं हैं, अभी तुम्हें और भी पैसे जमा करने होंगे। तुम ऐसा करो, अपनी रकम मेरे पास ही रख दो, क्योंकि घर में कहीं कोई चुरान ले मैं इनको सुरक्षित करके रखूँगी, बल्कि बैंक में जमा करवा दूँगी। जब तुम और पैसे इकट्ठा कर लोगी तब यह रकम वापस ले लेना। मालकिनी बात मेरे दिल को लगी थी, बाकी ऐसा मुमकिन था। मुझे वैसे भी डर था कि कहीं घर में मेरा बेटा पैसे निकाल न ले जाए, इसलिए मैंने मालकिन की बात मान ली और उनके पास पैसे रखकर घर चली गई। मुझे नहीं पता था कि मेरी मालकिन इस कदर बेईमान निकलेगी। उनके पास किस चीज़ की कमी थी? भगवान ने उन्हें दौलत का ढेर दे रखा था। उनके पति विदेश में काम करते थे, वो अपनी बड़ी सी कोठी में अकेली रहती थी और आज तो उनके पास कोई नहीं था। न जाने इतना पैसा इकट्ठा किसके लिए कर रही थी। एक दिन मैंने उनसे ऐसे ही रकम का जिक्र किया तो वह साफ मुकर गई। तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं तुमसे पैसे कब लिए? वह हैरान होते हुए बोली। मैं तो चौंक गई। मैंने गौर से उनका चेहरा देखा कि शायद वह मेरे साथ मजाक कर रही हो, मगर वह बिल्कुल गंभीर शक्ल बनाई थी। मुझे घूर रही थी। मेरे पास तुमने कोई पैसे नहीं रखवाए हैं, मुझ पर झूठा इल्ज़ाम ना लगाओ। मैं आगे इन्हें देखने लगी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये मेरे साथ इतना बड़ा फ्रॉड कर सकती है, मगर आपने ही तो कहा था कि आप पैसे बैंक में जमा करवा देंगी और फिर मुझे वापस लौटा देंगी। आप मेरे साथ ऐसा न करें। मैं गिड़गिड़ाने लगी तो उन्होंने मुझे घर से निकल जाने का हुक्म दिया। तुम मुझ पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रही हो, पहले 10 बार सोच लो कि तुम किसके बारे में बात कर रही हो। कोई भी तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करेगा कि मैंने तुम्हारे पैसे लिए हैं और तुम्हारे पास इतने पैसे आए कहाँ से। अगर तुम्हारे पास इतने पैसे जमा थे तो क्यों तुम लोगों के घरों में काम कर रही होती? उन्होंने सवाल किया तो मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैं किसी को यकीन नहीं दिला सकती थी कि मेरे पास इतनी बड़ी रकम मौजूद थी और मैं पिछले 40 सालों से पैसे जमा कर रही थी। मैं अफसोस और शर्म से वहीं खड़ी रही। बल्कि तुमने जो मेरे पैसे चुराए हैं वो मुझे वापस करो और यहाँ से जल्दी भागो। उन्होंने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया तो मैं हैरत से उन्हें देखती लगी। मेरी आंखें आंसुओं से भरी थी। मैंने आपके कोई पैसे नहीं चुराए, मैं धीमी आवाज़ में बोली। चल, मेरे पास से पूरे 50,000 रुपये चोरी हुए हैं। तुम्हारे अलावा घर में कोई नहीं आता, तुम जानती हो। मैं अकेली रहती हूँ, ऐसे में कोई शैतान तो आकर मेरे पैसे चुरा नहीं ले जाएगा। तुम नहीं तो और कौन? मेरे पास से 50,000 निकले हैं, अब मुझे वो पैसे वापस करो और यहाँ से चलती बनो, वरना मैं पुलिस को बुलाकर तुम्हें जेल में डलवा दूंगी, फिर सारी ज़िंदगी जेल में चक्की पीसना। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वह इस कदर जालिम निकलेगी। मैं उन पर कितना भरोसा करती थी। उन्होंने मेरे भरोसे का यह सलाह दिया। मेरी मालिक ने मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया तो मैं रोती बिलखती घर चली आई। मेरा दिल दर्द से फटा जा रहा था। इतना बड़ा धोखा हो गया था मेरे साथ जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं करती क्या? किसके पास जाती? मेरे पास कुछ नहीं बचा था। मेरा सारा पैसा लूट लिया गया। मेरी ज़िंदगी भर का जो सपना था वह एक झटके में टूट गया और मैं बेबस मजबूर औरत कुछ भी न कर सकती थी। मैं किसको लेकर मालिक के पास जाती? कोई भी मेरी बात का भरोसा न करता और ना ही मेरा साथ देता। मेरे पास ना तो कोई सबूत था और ना ही कोई गवाह। जब वो अमीर चालाक औरत अपनी गवाही और सबूत के लिए कुछ भी कर सकती थी। वो मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम लगा रही थी, जब मैंने आज तक उनके घर से झाड़ू का एक तिनका तक नहीं लिया था। मैं पूरे रास्ते बुरी तरह से रोती हुई आई थी। मैं बाकी घरों में भी काम करने ना जा सकी।
और घर आकर बेहोशी में भगवान के सामने तड़प कर रोने लगी। हे भगवान, मैं तो तेरे घर आने के लिए पैसे इकट्ठा कर रही थी, मुझे क्या पता था कि मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हो जाएगा। मुझे अपने पति की मौत पर तो सब्र आ गया था, मगर अपने गुमशुदा बेटे की जुदाई पर अभी तक करार नहीं आया था। अगर वह मर भी जाता तो शायद मुझे सब्र आ जाता, मगर उसकी जुदाई मुझे हमेशा बेचैन रखती है। मैंने अपने भगवान से लगाव लगा लिया था और अपनी पूरी ज़िंदगी की सिर्फ एक ख्वाहिश उन पर टिका दी थी, मगर मेरी वह ख्वाहिश भी पूरी होने वाली नहीं थी। मेरा दुख कैसे कम होता, मैं सच में टूट गई थी। भगवान, मैं तो अपने बेटे को भी तेरी मोहब्बत में भुला चुकी थी, पर तूने तो मुझे 4 धाम की यात्रा भी नसीब नहीं होने दी। इससे अच्छा तो तू मुझे मौत ही दे दे। माँ, क्या हो गया? तुम ऐसे क्यों रो रही हो? उठो तो सही। मुझे अपने छोटे बेटे की आवाज़ सुनाई दी तो मैंने हिम्मत करके सिर उठाया। भला मैं उसे परेशान क्यों करती, वो वैसे भी छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाता था। मैंने अपने आंसू पहुँचते हुए जैसे ही सिर उठाया तो सामने अपने बेटे के साथ खड़े एक नौजवान को देखकर हैरान रह गई। और मुझे देखकर मुस्करा रहा था। तूने पहचाना माँ? मेरा छोटा बेटा जोर से बोला। तो मैं आंखों को मिचमिचाकर उसे देखने लगी। चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। मैंने इससे पहले कहीं तो देखा है। मुझे उससे एक लगाम महसूस हो रहा था। मैं फौरन उठकर खड़ी हो गई। ये कौन है? मैं उसके पास पहुंची तो उसका चेहरा छूकर देखने लगी। माँ, ये तेरा बेटा है, तेरा बड़ा बेटा जो गुम हो गया था। छोटे बेटे ने इशारे करके बताया। तो मैं आगे बढ़कर फटी फटी आंखों से उसे देखने लगी। उसकी आंखों में आंसू झिलमिला रहे थे। माँ, उसके लबों से निकला तो मैं एक पल में पहचान गई। तू कहाँ चला गया था? तू कैसे वापस आया? मैंने उसे अपने सीने से लिपटा लिया और उसका मुंह हाथ चूमने लगी। वो भी मेरे गले से लग गया। सिसक उठा, बार बार मेरा माथा चूम रहा था। तू कहाँ चला गया था? तूने अपनी माँ को कितनी तकलीफ दी, मैं तेरे बिना कितनी तड़पी हूँ। मैं अपनी दुख भरी दास्तां सुनाने लगी तो उसने अपने दोनों हाथों से मेरे आंसू पहुँचे। मैं जानता हूँ माँ, तू मेरे बगैर कितना तड़पती होगी। तू मुझे चाहती भी तो कितना थी, पर मैं अपनी मर्जी से नहीं गया था। मुझे अगवा कर लिया गया था। बड़ी लंबी कहानी है, मैं तुझे फुर्सत से सुनाऊंगा। पहले तो पानी पी ले। मेरा छोटा बेटा भागकर मेरे लिए पानी ले आया। मैंने पानी का एक घूंट पिया तो मुझे थोड़ा होश आया। उन्होंने बेहोश कर दिया और एक वीरान जगह ले जाकर बंद कर दिया। मुझे नहीं पता था कि वो कौन सी जगह है, मगर वहाँ पर मेरे जैसे और भी बच्चे थे। उन्होंने हमसे झूठ बोला कि तुम्हें विदेश ले जाएंगे, तुम लोग वहाँ पर काम करोगे और खूब पैसे कमाकर अपने घर वालों को भेजोगे। दरअसल उन्होंने हमारा सौदा कर दिया था। जब तक वह हमें आगे न बेच देते, हम उस वीराने में कैद होकर रहते। मैं वहाँ मौजूद लड़कों के साथ भागने का इरादा बनाने लगा। उन्होंने हमें धमकी दी थी कि अगर हमने भागने की कोशिश की तो हमें जान से मार देंगे, मगर हमें अपनी जान बचाने की एक कोशिश तो करनी ही चाहिए थी। इसलिए हम जान की परवाह किए बिना वहाँ से भागने की कोशिश करने लगे, मगर वे लोग हमें कोई मौका ही नहीं देते थे। एक दिन मुझे मौका मिल गया और मैं एक और लड़के के साथ वहाँ से भाग निकला। मैंने सोचा था कि मदद हासिल करके बाकी साथियों को भी छुड़ाने की कोशिश करूँगा। जैसे ही हम वहाँ से बाहर निकले तो हर तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे। उन्होंने हमें पहाड़ों में कैद कर रखा था। हमने वहाँ से रास्ता ढूंढने और भाग जाने की बहुत कोशिश की, मगर हम पहाड़ों के बीच में भटक कर रह गए। हमें नहीं पता था कि यहाँ से वापसी का कौन सा रास्ता है। हमें कोई बड़ी सड़क दिखाई नहीं दी। इतनी देर में उन्हें भी पता चल गया कि हम लोग भाग निकले हैं और वे हमारी तलाश में निकल पड़े। जब हमने उन्हें अपने पीछे आते देखा तो हम बहुत डर गए और एक तरफ को दौड़ लगा दी। उन्होंने हम पर गोलियां बरसाई और मेरे साथ भागने वाले साथी को गोली लग गई। मैं और तेज़ी से दौड़ पड़ा। मुझे अपनी जान बचानी थी। भागते भागते मैं बड़ी सड़क पर पहुंच गया। वहां से एक ट्रक गुजरता देखा। मैं किसी तरह भागकर ट्रक के पीछे लटक गया और वहां से बहुत दूर निकल गया। जब तक मुझे पता नहीं था कि वे हमें स्मगलिंग करके पहले ही अफगानिस्तान ले गए थे और मैं वहाँ से वापस नहीं आ सकता था, क्योंकि मेरे पास न तो पासपोर्ट था न ही ID कार्ड। मैं वहीं ज़िंदगी गुजारने लगा। वहाँ पर मुझे बहुत से लोग मिले जो सिर्फ मुझे अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते थे। उनको पता था कि मैं किसी और देश से आया हूँ, लेकिन वे मुझसे तरह तरह के मेहनत वाले काम करवाते और मुझे पैसे भी नहीं देते थे।
मैंने बहुत ही मुश्किल वक्त गुजारा और ऐसे ही कई साल गुजर गए। एक दिन मुझे एक आदमी मिला जो अच्छा इंसान लगता था। उसने मुझसे मेरे घर वालों के बारे में पूछा तो मैंने उसे अपनी पूरी कहानी सुनाई। उसे मुझ पर तरस आ गया। वह किसी और देश का रहने वाला था। उसका कारोबार कई देशों में कई जगहों पर फैला था, इसलिए वह अलग अलग देशों के चक्कर लगाता रहता था। उसने किसी तरह मुझे वहाँ से निकाल कर अपने देश ले आया। वहीं पर उसने मेरा पासपोर्ट और ID कार्ड बनवाए। मैं उसके साथ ज़िंदगी गुजारने लगा। मुझे ज़िंदगी में पहली बार सुकून मिला था। मैं आपकी याद में कभी भी छुटकारा नहीं पा सका, मगर मैं वहाँ से कहीं जा भी नहीं सकता था जब तक कागजी कार्रवाई पूरी नहीं होती। जब मैंने उस शख्स से अपनी माँ से मिलने का जिक्र किया तो उसने मुझे अपनी बेटी से शादी करने की पेशकश की। उसका कहना था कि वहाँ की रहने वाली लड़की से शादी करने के नतीजे में मुझे जल्दी ही ऐसा कार्ड मिल जाएगा कि मैं यात्रा कर सकूं। मेरी यह बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं अपने बेटे से मिलूं। मेरा खोया हुआ बेटा मुझे वापस मिल गया था। अब मुझे भगवान से कोई शिकवा नहीं था, बल्कि मेरे पास उसका शुक्रिया अदा करने के लिए शब्द नहीं थे। उसने मुझे ज़िंदगी की एक बहुत बड़ी खुशी दे दी थी। उसने मेरी एक ख्वाहिश तो पूरी कर दी थी, जब 4 धाम की यात्रा करना मेरी दूसरी इच्छा अधूरी थी। मगर मैंने अपने भगवान से उम्मीद नहीं छोड़ी थी। अगर उसने मेरी यह ख्वाहिश पूरी कर दी थी तो मेरी दूसरी ख्वाहिश पूरी करना उसके लिए कोई मुश्किल नहीं था। बस मैं समय का इंतज़ार कर रही थी। मेरा बेटा 2-3 दिन बाद जाकर अपनी पत्नी और बच्चों को ले आया। उसका कहना था कि अभी तो मैं सिर्फ आप लोगों को ढूंढने के लिए आया था, अब मैं अपनी बीवी और बच्चों को भी आपसे मिलवाना चाहता हूँ। मैं उस अनजाने आदमी की शुक्रगुजार थी जिसने मेरे बेटे का इस तरह से साथ दिया। उसने न सिर्फ उसे अपना बेटा बनाया बल्कि अपना दामाद भी बना लिया था, वरना न जाने वह कहाँ भटकता और शायद सारी ज़िंदगी मुझसे मिल भी न पाता। मैं अपने बेटे के बच्चों से मिलकर बहुत खुश थी। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि मेरे पोते हैं। भगवान ने तो मुझे सिर्फ एक बेटा लौटाया था, बल्कि उसके साथ 2 बच्चे भी दे दिए थे। मैं अपने पोतों के साथ इतनी खुश थी कि जितनी अपनी ज़िंदगी में आज तक कभी खुश नहीं हुई। मुझे ऐसा लगता था कि वही ज़माना लौट आया जब मैं अपने दोनों बच्चों को संभालने के चक्कर में मैं परेशान घूमती थी और मुझे खुद को खुजलाने की भी फुर्सत नहीं होती थी। मैं अपना सारा प्यार अपने पोतों पर लौटा रही थी। मेरे बेटे ने मुझे लोगों के घरों में काम करने से मना कर दिया था। तुम हमारे साथ हमारे शहर चलो, माँ छोटे भाई को भी साथ लिए चलेंगे। मेरे बेटे ने मुझे कहा तो मैं जाने को तैयार नहीं हुई। नहीं बेटा, सारी ज़िंदगी मैं इस घर में गुजारी है, बाकी की ज़िंदगी इसी घर में गुजार लूँगी। तुम्हें जाना हो तो अब अपनी मर्ज़ी से चले जाना। मैं जानती हूँ अब तुम्हारे लिए इस घर में रहना मुश्किल है। नहीं माँ, ये कैसी बातें कर रही हो? मेरे लिए इस घर में रहना कोई मुश्किल नहीं है। मैं बाकी की ज़िंदगी आपके साथ ही गुजारना चाहता हूँ। मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊँगा। मेरे बेटे ने मेरा मन बढ़ा दिया था। मैंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने तुम्हें देख लिया तो दिल को सुकून मिल गया। मुझे तसल्ली रहेगी कि मेरा बेटा जहाँ कहीं भी है ठीक ठाक है और खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहा है। बहू के लिए यहाँ पर ज़िंदगी गुजारना मुश्किल होगा, इसलिए तुम अपने घर वापस लौट जाओ। मैंने अपने बेटे और बहू को पूरा अधिकार दिया कि वो जहाँ रहना चाहें रह सकते हैं, मगर मेरी बहू भी अपने पति का साथ देने को तैयार थी और मेरा बेटा यहाँ से जाने को तैयार नहीं था। माँ, मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं तुम्हें 4 धाम की यात्रा करवाऊँ। क्या तुम मेरे साथ चलना पसंद करोगी? मेरे बेटे ने मुझसे पूछा तो मैं हैरानी से देखने लगी। ये तो मेरी वर्षों की इच्छा थी, मगर अब यह इच्छा मेरे बेटे की भी बन चुकी थी। इसके बारे में मुझे पता ही नहीं था। मैंने हैरानी से पूछा, तुम्हें यह ख्वाहिश कब से होने लगी? माँ, जब मैं अपने ससुर को 4 धाम लेकर आया तो मैंने सपने में तुम्हें देखा था। तब से मेरे दिल में इच्छा थी कि मैं अपनी माँ को भी 4 धाम लेकर जाऊं। मैं तुम्हारे साथ जाना चाहता हूं। मुझे यकीन नहीं रहा। मेरे लिए यह बात किसी चमत्कार से कम नहीं थी। मैं जरूर जाना चाहूँगी अपने बेटे के साथ। मैंने खुशी से सिर हिलाया तो वह खुश हो गया। उसने जल्दी ही हमारी जाने का इंतजाम कर लिया। अब वो अपने छोटे भाई को भी साथ लेकर जा रहा था। जब उसकी बीवी और बच्चे कुछ दिनों के लिए अपने ननिहाल में वक्त गुजारने के लिए चले गए। जैसे जैसे हमारी रवानी का दिन पास आ रहा था, मेरा दिल खुशी से उछल रहा था।
मुझे खुद पर काबू ही नहीं था। मैं पाँव ज़मीन पर कहीं रखती तो फिर पाँव पड़ने लगे कहीं और। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी होने जा रही है। मैं जल्दी ही 4 धाम पर जाने वाली थी। एक अजीब सी खामोशी और सुकून मेरे दिल में उतर आया था। हर तरफ खुशहाली नजर आ रही थी। जैसे ही मैं पहले धाम पर पहुंची तो मेरी आंखों में आंसू भर आए। मेरा दिल इतना हल्का महसूस हुआ जैसे सारे दुख और परेशानियां खत्म हो गई। भगवान के करीब पहुंचने का एहसास कितना गहरा होता है, मैं उसके चरणों में गिर गई और उसका शुक्रिया अदा करने लगी। मेरे आसपास हजारों लोग ये, लेकिन ऐसा लगा जैसे वहाँ सिर्फ मैं और मेरा भगवान है। मेरे दिल से हर डर, हर दुख खत्म हो चुका था। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि भगवान मुझे अपने घर बुलाने का ऐसा तरीका निकालेंगे, क्योंकि भगवान ने तो ठान लिया था कि वे मुझे मेरे दोनों बेटों के साथ अपने घर बुलाएंगे। जब मैं 4 धाम से लौटी तो सभी मोहल्ले वाले मुझे बधाई देने लगे। एक शाम दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ सुनाई दी तो मेरे छोटे बेटे ने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोल दिया। मुझे अपनी मालकिन की आवाज़ सुनाई दी। मैं हैरान होकर बाहर निकली। वो मुझे देखते ही मेरी तरफ लपकी। उनके हाथ में मेरा वही छोटा बैग था जिसमें मैंने पैसे छुपा कर रखे थे और जो उन्होंने मुझसे छीने थे। आप यहाँ? मैंने हैरानी से पूछा। मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मुझे अपने किए की बहुत सख्त सज़ा मिल गई। मेरे बेगुनाह पति को पुलिस ने पकड़ लिया है और उन्हें रिहा करने को तैयार नहीं है। मैं जानती हूँ ये मेरे ही गुनाह का नतीजा है। तुम्हारे पास इतने पैसे देखकर मैं लालच में आ गई थी। वो कह रही थी कि मैं हैरानी से उनकी बात सुन रही थी। ये पैसे ले लो और 4 धाम पर चली जाओ, बल्कि तुम्हारा सारा इंतजाम मैं करवा दूंगी। तुम्हें और पैसे भी दूंगी, बस तुम मुझे माफ़ कर दो। देखो, पैसे भी मेरे काम नहीं आ रहे हैं। वे लोग पैसे लेकर भी मेरे पति को नहीं छोड़ रहे। तो वहाँ जाकर मेरे पति के लिए प्रार्थना करना। वह रोते हुए बोली, मुझे अपने पैसों की ज़रूरत नहीं, मैं पैसों के बिना ही 4 धाम कर आई हूँ। भगवान ने तो मुझे खुद ही बुला लिया था। मैं सुकून से बोली, बच्चों का यह कैसे मुमकिन हुआ? उन्होंने पूछा। फिर मैं उन्हें पूरी कहानी सुनाई। वह मुझसे लिपट गई। वाकई में तो यह समझ ही नहीं पाई थी कि भगवान के करीब पैसे वाला नहीं बल्कि मजबूत किरदार वाला तो होता है। वह मुझे मेरा पैसों से भरा बैग लौटा कर चली गई और मैं एक बार फिर से अपने भगवान की नेमत के सुकून में हो गई। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।